बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, स्कूल फीस 5,000 से ऊपर है तो 20% कमी करना होगी। फैसले का इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है। स्कूलों की फीसों के केस में रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि फीसों में कमी के बाद स्कूल रिएक्शन दिखा रहे हैं। स्कूलों ने सहूलतें कम करना शुरू कर दी हैं। एक और अहम खबर, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि हेडलाइन लगी थी कि नैब ने वजीर आजम की तौहीन की है। अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नैब की कार्रवाई का सामना कर सकता है तो ऐसा कोई इस्तेहकाक वजीर आजम को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना ना करें। उन्होंने कहा कि केस का सामना करना वजीर आजम की तौहीन नहीं बल्कि तौकीर है। इससे जाहिर होता है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी है। उधर हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह समेत 20 अफराद के नाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तहरीरी कॉपी न मिलने तक ईसीएल से ना निकालने का फैसला किया है। काबीना इजलास पर ब्रीफिंग देते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीरी अदालती फैसले के जायजे के बाद हो सकता है कि नजरसानी की अपील की जाए। और अब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेल से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम का कहना है कि एनआरओ की बातें करने वाले झूठ बोल रहे हैं। उनके दौर के तरक्याती कामों पर तनकीद करने वाले आज उन कामों की तारीफ कर रहे हैं। वो कोट लखपत जेल में पार्टी रहनुमाओं और मुख्तलिफ वफूद से बातें कर रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कोट लखपत जेल में पार्टी रहनुमाओं और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर नवाज शरीफ ने संजीदा सवालात के हल्के फुल्के अंदाज में जवाबात दिए। उनका कहना था कि एनआरओ की बातें करने वाले झूठ बोल रहे हैं। जब पूछा गया कि चुप का रोजा कब तोड़ेंगे तो कहा वो कैसे सुनेगा मेरी कहानी मेरी जुबानी। इस सवाल पर कि आप या मरियम नवाज मात से अवामी राबता मुहिम शुरू करेंगे, जवाब दिया जेल से बाहर आने के बाद बताऊंगा। जेल के कमरे ठंडे होते हैं, हीटर दिया गया है, वो भी अपने मुताबिक चलता है। जेल हुक्काम का कहना था कि नवाज शरीफ को हीटर देकर मेहरबानी की है। नवाज शरीफ बोले देख लें ये हीटर देकर एहसान कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा आपकी गिरफ्तारी के बाद लोगों के पैगाम आ रहे हैं। नवाज शरीफ मुस्कुराए और कहा जेल में कितनी देर तक पैगाम आएंगे। इस दौरान वकील मिलने आया तो नवाज शरीफ ने कहा लो आ गई तारीखों पर तारीखें डलवाने वाले। ख्वाजा आसिफ ने कहा जेल में बिजली नहीं जाती। नवाज शरीफ बोले पता नहीं किस किस्म की बिजली आती है, हीटर तो गर्म होता नहीं, टीवी भी नहीं दिया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि शहबाज शरीफ ने दिन रात काम किया। पंजाब में मेट्रो 11 माह में मुकम्मल हुई, जबकि केपीके में अब भी धूल उड़ रही है। पंजाब में अहल हुकूमत की जगह नाअहल हुकूमत ने ले ली है और केपीके में नाअहल हुकूमत को दोबारा अहल करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नाम ईसीएल से निकालने की राव अनवर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने पूछा राव अनवर बरी कैसे हो गया, एक जवान बच्चा नकीबुल्ला मार दिया गया। राव अनवर के वकील ने बताया कि वो बरी नहीं, जमानत पर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हमें पता है किस तरह राव अनवर को पकड़वाया था। क्या रियासत के लिए ये इतना अहम है कि ये सलूक किया जाए? पहले क्यों नहीं बताया कि इसके साथ इतना खुसूसी सलूक हो रहा है? चीफ जस्टिस ने कहा कि राव अनवर के घर वालों को कहें यहीं आकर उससे मिल लें, यहां से कमाया हुआ पैसा बाहर मुंतकिल करना चाहता होगा। दरख्वास्त मुस्तरद करने पर नकीबुल्लाह के वालिद ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। और 1 माह 3 दिन बाद वजीर आजम स्वाति का बतौर विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्तीफे की मंजूरी का इत्तलाक 6 दिसंबर 2018 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर इस्तीफा मंजूर किया। वेलकम बैक। हुकूमत पंजाब की तरफ से बसंत मनाने के ऐलान के साथ ही पतंगबाजी का जोश शरूज पर पहुंच रहा है। सादी डोर से पतंग उड़ाई जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अलमिया यह है कि पतंग उड़ाने वाले कातिल धाती डोर से पतंग उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। सरकारी तौर पर पंजाब में 12 साल तक बसंत पर पाबंदी आयद रही है, लेकिन लोग इस खेल से बाज नहीं आते। केमिकल, शीशा मिली और धाती डोर इस्तेमाल करते हैं। इतवार वाले रोज तो कहीं कहीं शौक पूरा करते हैं, लेकिन जानलेवा शौक की जद में दूसरे राहगीर या पतंग लूटने वाले आ जाते हैं। 10 साल में 200 अफराद जान से गए और 700 जख्मी हो चुके हैं। गुज़िश्ता चंद माह में भी 4 साल मारूख, 19 साल का बिलाल और 1 रोज पहले 14 बरस का सुहेब धाती डोर के करंट से जाँ बहक हुए। इनको बंद करानी चाहिए पतंगबाजी, इनके खिलाफ भी पर्चा कराना चाहिए हुकूमत को।
जिनको दर्द होना चाहिए। पंजाब के वजीर इत्तलात और सकाफत फयाजुल हसन चौहान फरवरी के दूसरे हफ्ते में बसंत मनाने का ऐलान कर चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सदारत में इदारों से राय लेने के लिए इजलास भी हो चुके हैं। पुलिस की तरफ से पतंगबाजी पर पाबंदी और पतंगबाजों की गिरफ्तारी जारी है। धाती डोर के बारे में बताया गया है कि इसे पतंग लूटने वाले खुद तार से तैयार करते हैं और पतंग लूटने के चक्कर में बिजली के तारों से करंट लगने से जान से हाथ धो बैठते हैं। लाहौर बसंत फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर सैयद जुल्फकार हुसैन शाह का कहना है कि धाती डोर कमर्शियल तौर पर तैयार नहीं की जाती। बड़ी पतंगें जब कटती हैं, पतंगबाज पेच आपस में लड़ाते हैं, तो बच्चे उस गुड्डी को या पतंग को चमोड़ने के लिए अपने फन का मुजाहरा करते हैं। इस पतंगबाजी में ये एक गैर निसाबी से कह सकते हैं गैर अखलाकी फेल शामिल हो चुका है। पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद लाहौर में एक बार फिर आसमान पर पतंगे उड़ती दिखाई देती हैं। हफ्ते और इतवार के दिनों में पतंगबाजी ज्यादा होती है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफान नज़ीर। जी, लाहौर में वैसे तो पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है, लेकिन इतवार के रोज़ और आम दिनों में कहीं कहीं जो पतंग उड़ते हुए दिखाई देते हैं और इनके साथ जो शौकिया जो पतंगबाज है या पतंग उड़ाने वाले हैं वो अपनी पतंग के साथ जो है वो धाती तार भी इस्तेमाल करते हैं। लोगों का कहना है कि ये इनफरादी फेल है। जो ज़्यादा शौकीन हजरात हैं वो दूसरों की पतंगे साथ चमटाने के लिए ये धाती तार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये वो पतंग वगैरह कट जाती है या दूसरा उसको कोई लूटने की कोशिश करता है तो वो करंट लगने से हलाक हो जाता है। और पुलिस अपने तय कोशिश तो करती है इनफरादी तौर पर पतंगबाजों को गिरफ्तार करने की, और पिछले दिनों को काफ़ी सारे गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन ये इक्का दुक्का और इतवार वाले दिन ये सिलसिला ज़्यादा जारी रहता है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कराची में इंतजार कत्ल केस के मुल्जिम इंस्पेक्टर तारिक रहीम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। पुलिस ने तारिक रहीम को इहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस मंजूर मलिक की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मंजूर मलिक ने रिमार्क्स दिए कि एक बच्चे को गोलियां मारी गई। मुल्जिम के वकील ने कहा कि गोली उनके मुवक्किल की तरफ से नहीं चलाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्पेक्टर तारिक रहीम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें इहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। अहम खबर यह है कि साबिक रुकने सिंध असम्बली को गैर मुल्की फोन नंबर से धमकी आमेज फोन कॉल मौसूल हुई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कसीम सईद से। कसीम, क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं? कहां से आई है कॉल, किसे आई है कॉल? जी, कामरान अख्तर हैं साबिक रुकन सूबाई असम्बली। उनको गैर मुल्की नंबर से जो है वो धमकी आमेज कॉल जो है मौसूल हुई है। मुतादिद नंबर से गैर मुल्की ममालिक से जो है वो कॉल मौसूल हुई। उसके बाद उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला और IG सिंध पुलिस को जो है वो खत लिख के सिक्योरिटी तलब कर दी। उनका कहना है कि 2013 में भी उनके ऊपर हमला हुआ से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली थे और उसके बाद आप उन्हें गुज़िश्ता 3 माह के दौरान ये जो नंबर से कॉल्स हैं मौसूल हुई हैं। क्या उन्होंने बताया किस मुल्क से कॉल्स आ रही हैं? कसीम, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। कामरान अख्तर साबिक रुकने सूबाई असम्बली सिंध का ये कहना है कि उन्हें गैर मुल्की नंबर से धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, जिस पर उन्होंने वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से सिक्योरिटी की दरख्वास्त कर दी है। और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। सर्दी बढ़ गई है। गिलगित शहर और मुज़ाफ़ात में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बर्फबारी के बाद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एंटी नार्कोटिक फोर्स ने मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुसाफिर कैसर अली के सामान से 1620 ग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली गई। मुल्जिम बीवी और शीरखार बच्ची के साथ परवाज PA272 से जद्दा जा रहा था। ARF ने मियां बीवी को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। कराची में छीने गए 35 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। कमिश्नर कराची ने अपने दफ्तर में मालिकान को फोन वापस किए। CPLC और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की मुश्तरका कोशिशों से फोन की बरामदगी मुमकिन हुई है। अगर आपका मोबाइल फोन भी छीना गया है तो CPLC की हेल्पलाइन 1102 पर फोन करें और फोन का INEI नंबर दर्ज जरूर करवाएं। मौसम जितना ठंडा हो मछली खाने का उतना ही मजा आता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबाए ज़ूलॉजी ने अपने फार्म की ताज़ा मछली फरोख्त करने के लिए पेश कर दी है, जो हाथों हाथ बिक रही है।
یہ فش فارم پنجاب یونیورسٹی شعبہ زوالوجی کا ہے جسے طلباء کی ریسرچ کے لیے بنایا گیا ہے۔ مچھلیاں بری ہو جائیں تو انہیں جال کے ذریعے تالاب سے نکالا جاتا ہے۔ جال میں تڑپتی مچھلیاں یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء کو فروخت کر دی جاتی ہیں اور وہ بھی مارکیٹ ریٹ سے کہیں کم۔ یہاں بالکل تازہ ہلتی تڑپتی مچھلی ملتی ہے، بازار میں تو پتہ نہیں کتنے دنوں کی باسی مچھلی ہوتی ہے۔ ذہنی صحت کے لحاظ سے زبردست مچھلی ہے اور اس سے اچھی مچھلی آپ کو بازار میں کہیں نہیں دستیاب ہوگی۔ مطلب پنجاب یونیورسٹی کے فش فارم میں تیار ہونے والی مچھلی کھانے والے کہتے ہیں کہ وہ اس کا ذائقہ مدتوں بلا نہیں پاتے۔ اس کا پانی، اس کی نگہداشت، اس کی خوراک میں کوئی ایسا عنصر شامل نہیں ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہو۔ یونیورسٹی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فارم کی مچھلی صرف 250 روپے کلو فروخت کرتے ہیں۔ ٹھنڈے موسم میں تازہ مچھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ صاف پانی کی یہ مچھلی جو ایک دفعہ لے کر جاتا ہے وہ بار بار کھاتا ہے۔ کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ میں اصغر خان کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایئر مارشل اصغر خان کے اہل خانہ نے اصغر خان کیس بند کرنے کی درخواست کی مخالفت کر دی۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کیس کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حفظہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں۔ دیکھتے رہیے جیو نیوز۔